नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। इसमें आपको रैखिक समीकरणों के जोड़े बनाने हैं और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, इस प्रश्न में आपके 2 प्रश्न दे रखे हैं। इसका आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रश्न में हमें पहले समीकरण युग्म बनाने हैं, इसके बाद में आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है और फिर ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। ठीक है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इस प्रश्न में 2 कंडीशन दे रखी है। इसमें पहली कंडीशन पढ़ते हैं। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो आपको इसमें बताना है कुल कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। आप एक बात को समझते हो, जो स्टूडेंट होते हैं उनमें बॉयज़ भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं। तो हम लिखते हैं जैसे कि माना कि लड़कों की संख्या x है, माना कि लड़कियों की संख्या y है। आपको ऐसे मान लेना। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, प्रथम शर्त के अनुसार। इसमें जो पहली कंडीशन है, इसमें कुल विद्यार्थी कौन है, इसमें बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना है, 10 है। यानी कुल विद्यार्थी लिख सकते हैं यहाँ पर, कुल विद्यार्थी। और हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या है 10। इसमें बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है, यानी इसमें एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। ठीक है, इसके बराबर कर देंगे 10। इस प्रकार ये बन गया पहला समीकरण। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। हमें यहाँ पर लिखना है दूसरी शर्त के अनुसार। इसमें दूसरी शर्त क्या है, जो हिंदी में दे रखा है हम उनको उतार देंगे। इसको पढ़ेंगे पहले। यदि लड़कियों की संख्या, हम यहाँ लिखेंगे यदि लड़कियों की संख्या इसके बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, और आपने इनका मान क्या माना था, y। मैं यहाँ पर कर देता हूँ y। ठीक है, इसमें आपने बॉयज़ का मान क्या माना, x माना था। हम यहाँ कर देते हैं x, आगे चिन्ह प्लस का है और उतार देंगे 4। ठीक है ना, यानी जो y का मान है वो x + 4 के बराबर है। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जो x + 4 है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो y का मान है x + 4 के बराबर, जो x + 4 है वो y के बराबर है। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब करेंगे इनको व्यवस्थित क्रम में, यानी हम उतारेंगे पहले x, इस y का करेंगे पक्षांतरण। इधर प्लस का y है तो किसका हो गया, माइनस का y, इसके बराबर आ जाएगा। जो प्लस का 4 है इसका करेंगे पक्षांतरण, तो ये बन जाएगा -4। हम यह लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। इस प्रकार ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना करने के बाद में जो आपके समीकरण नंबर 1 आया है और जो समीकरण नंबर 2 है, हम इनके एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे 2 बार। इसके बाद में जो मान आएगा उसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। आगे करते हैं, इसमें उतारेंगे समीकरण नंबर 1 लेने पर। आपको ऐसे उतारना। इसमें आपको देखना समीकरण नंबर 1 कौन सा है, x + y = 10। ठीक है, अब करेंगे किसी एक चर का पक्षांतरण। जैसे x बराबर दे रखा है 10, अब कर देंगे +y का पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा -y। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको 2 बार y का मान अपनी मर्जी से रखना है, उससे x का मान निकल कर आ जाएगा और जो x और y का मान आएगा उसको हम ग्राफ में रख देंगे। ठीक है, हम उतारते हैं x, इसके बराबर में है 10, आगे चिन्ह माइनस का है। अब रखेंगे y का मान। ठीक है, y का मान आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, कि जैसे मैं y का मान मान रहा हूँ 2। ठीक है ना, मर्जी से माना मैंने, तो y का मान हम रख देंगे 2। x बराबर कितना है, 10 है, और 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 8। इस प्रकार x का मान हमें प्राप्त हो गया 8 और y का मान कितना है, 2। हम ऐसा मान एक बार और प्राप्त करेंगे, उतारेंगे x, इसके बराबर में कितना है, 10 है, आगे चिन्ह माइनस का है। अब y का मान आप 3 मान सकते हो। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ y बराबर 3, यानी जहाँ पर y है वहाँ पर आपको क्या मानना है, 3। x बराबर कितना आ गया, बाकी करने पर 7। इस प्रकार x का मान कितना है, 7, और y का मान कितना आ गया, 3। अब इसकी बनाएंगे सारणी। हमें क्या बनानी है, इसकी सारणी बनानी है। ठीक है, हम कैसे बनाते हैं, x बटा y लिखकर। हमें लिखना है x बटा y। अब आपको इसमें देखना है, जो x का मान आपको प्राप्त हुआ है इसमें x का मान कितना है, 8 है और 7 है।
x का मान 8 और दूसरा कितना है 7। इसी प्रकार y का मान कितना आया था हमारे पास में 2 और दूसरा कितना माना 3 माना। इस प्रकार सारणी बनानी है, ठीक है। इसके बाद में हम लेंगे समीकरण नंबर 2। मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण नंबर 2 लेने पर आपको हिंदी में से उतारना, ठीक है। अब देखो इसमें समीकरण नंबर 2 कौन सा है, x माइनस वाई बराबर -4, ठीक है। अब क्या करना है, किसी एक चर का पक्षांतरण करना है। जैसे मैं उतार रहा हूँ x बराबर कितना है -4 है, इस माइनस वाई का करेंगे पक्षांतरण तो किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर प्लस का। हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर, ठीक है। अब इसी प्रकार इनके भी दो मान निकालेंगे x y के। हम रखते हैं x इसके बराबर में -4 है, आगे उतारेंगे प्लस का साइन। y का मान आपको फिट करना है अपनी मन मर्जी से, ठीक है। अब जैसे मान लो y का मान मार रहे हो 1, तो y का मान कितना रखा आपने 1, आपको यहाँ पर रखना है y का मान 1। आगे करते हैं, उतारेंगे -4, यहाँ प्लस का 1 है, तो x का मान कितना आ जाएगा -3, ठीक है ना। यानी -4 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना आएगा -3। इस प्रकार हमारे पास x का मान -3 आ गया और y का मान कितना आया 1 आ गया। अब दूसरा मान ज्ञात कर लेते हैं, उतारेंगे x इसके बराबर में कितना था -4 है, आगे चिन्ह प्लस का था। अब y का मान कितना मानना है, आप 2 मान सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो y का मान हमने यहाँ कितना रख दिया 2, यानी जहाँ पर y था वहाँ पर हमने 2 रखा, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, यहाँ -4 है और यहाँ प्लस के 2 है, तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो कितना प्राप्त हुआ हमें, x का मान -2 और y का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद में हमें बनानी है सारणी। हमें लिखते हैं x बटा y। इसमें x का मान हमारे पास में कितना है, पहला x का मान है -3, दूसरा कितना आया था -2। इधर y का मान देखना है, कितना माना आपने पहले 1, इसके बाद में आपने कितना माना 2। इस प्रकार जो समीकरण नंबर 1 था इसकी सारणी ये बनी और जो दूसरा समीकरण था उसकी सारणी ये बनी। इतना करने के बाद में अब आपको इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। अब इसको ग्राफीय विधि से सोल्व करेंगे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो समीकरण नंबर 1 में आपने जो सारणी बनाई थी, ठीक है ना। इसमें हमारे पास में समीकरण नंबर 1 की सारणी x + y = 10 जो समीकरण नंबर 1 था, इसके हमारे पास जो x y का मान आया था उसको हम देखते हैं। इसमें x का मान कितना है, जो आड़ी वाली रेखा होती है x का मान होती है, आप सब जानते हो, और जो खड़ी रेखा होती है वो y का मान होती है। इसमें x का मान हमारे पास में कितना है 8, हमने यहाँ देख लिया। इसके बाद में आपको देखना y का मान कितना है 2, तो आपको देखना ऊपर वाली संख्या प्लस वाली, जैसे 1 और 2, तो हम कर देंगे 8 के सिद्ध में 2 को पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में आपको करना है x का मान 7। आपने यहाँ देखा x का मान 7 है और y का मान कितना है 3 है, तो हम इसके बराबर में कर देंगे 3। इतना करने के बाद में हम इसको मिला सकते हैं स्केल की सहायता से, ठीक है। मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ इसको। अब इसके बाद में देखते हैं समीकरण नंबर 2। इसमें जो समीकरण नंबर 2 था x माइनस वाई बराबर -4, जो इसकी सारणी बनी उसको देखेंगे। इसमें x का मान माइनस में 3 है, कितना है, ये रहा x का मान -3 और y का मान कितना है +1, यानी x का मान -3 ये रहा और y का मान कितना है +1। हम यहाँ पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में x का मान कितना है -2, ये रहा -2 और y का मान कितना है +2। तो आपको देखना है जो x का मान -2 है इसके जस्ट +2 है y का मान, हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर एक रेखा खींचनी है। हम इनको मिला लेते हैं। इस प्रकार हमने इसको मिला लिया, ठीक है। अब आपको देखना है कि दोनों रेखाएं आपस में कहाँ काट रही है, तो हमने देखा जहाँ पर x का मान 3 है और y का मान 7 है, हम यहाँ लिख देंगे x का मान कितना हमारे पास में 3 है, ठीक है, और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 7। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा x का मान कितना 3। इस प्रश्न में हमने x का मान माना था बॉयज़ का, यानी लड़कों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास में 3, ठीक है। इसके बाद में y का मान कितना आ गया हमारे पास में 7, हम यहाँ कर देंगे लड़कियों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास में 7। इस प्रकार जो बॉयज़ थे 3 और जो गर्ल्स है 7, हमें कुल कितना प्राप्त हो गया 10 विद्यार्थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।